आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने CBI डायरेक्टर की तकर्रुरी से मुताल्लिक कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी मॉक ड्रिल के सिलसिले में आज रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग करेंगे ताकि सिविल दिफा की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि शहरियों को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है और इसके जिम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। भारतीय लीडरों के पुतले के मामले पर भारत ने कनाडा से अपना एहतजाज दर्ज कराया है और उससे दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस की टीम आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना करेगी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने CBI डायरेक्टर की तकर्रुरी के लिए कमेटी की एक मीटिंग की सदारत की। ये मीटिंग कल नई दिल्ली में वजीर-ए-आज़म के दफ्तर में मुनाकिद की गई। भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान अगले CBI डायरेक्टर की तकर्रुरी के बारे में तबादला ख्याल किया गया। ये मीटिंग CBI डायरेक्टर परवीन सूद की इस महीने की 25 तारीख को 2 साल की मुद्दत खत्म होने से पहले मुनाकिद की गई। वजारत दाखिला ने रियासतों से कहा है कि वो सिविल दिफा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल मॉक ड्रिल करें। वजारत दाखिला ने मुल्क के 244 जुमराबंद सिविल दिफा के अजला में सिविल दिफा से मुताल्लिक मश्क और रिहर्सल मुनाकिद करने का फैसला किया है। इस मश्क के इनेकाद की मनसूबाबंदी गांव की सतह तक की गई है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन भी आज सिविल दिफा मॉक ड्रिल के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ एक मीटिंग करेंगे। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि सिविल दिफा की मश्क का मकसद सिविल दिफा के मुख्तलिफ इक़दामात के कामकाज की सलाहियत और इफादियत नीज बाहमी तालमेल का जायजा लेना है। पेश एक रिपोर्ट। इस मश्क का मकसद तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में सिविल दिफा के तरीक़ेकार की तैयारी का जायजा लेना और इसमें इजाफा करना है। इसका बुनियादी मकसद फ़िज़ाई हमले के दौरान वार्निंग के निज़ाम, भारतीय फ़िज़ाइया से वाबस्ता हॉटलाइन या रेडियो मवासलाती लिंक्स को चलाने के साथ साथ कंट्रोल रूम्स की फ़ालियत को जांचना है। इस मश्क में सिविल दिफा के पहलुओं पर शहरियों और तलबा की तरबियत भी शामिल है ताकि दुश्मन के हमले की सूरत में खुद को महफूज रखा जा सके। इसके अलावा मॉक ड्रिल में ब्लैक आउट इक़दामात के अलावा अहम तनसीबात की हिफाजत और इनखला के मंसूबे को अपडेट करने के लिए रिहर्सल भी शामिल है। सकलैन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। भारतीय फौज ने कल रात जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाके में पाकिस्तानी फौज की फायरिंग का मुअस्सिर जवाब दिया। दिफा के ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में छोटे हथियारों से बिलाजवाज फायरिंग की। भारतीय फौज ने इसका फौरी और माकूल जवाब दिया। किसी के हलाक होने की कोई खबर नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेश ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है और मुतासिरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि शहरियों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है और हमले के जिम्मेदार अफराद को कानूनी तरीके से इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को दूर करने के लिए सलामती कौंसिल की बंद कमरे की मीटिंग से कबल सहाफियों से कही। जनाब गुतरेश ने यकीन दिलाया कि अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी ऐसे इक़दाम की हिमायत के लिए तैयार है जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में कमी आ सके, नीज सिफारतकारी और अमन के लिए तजदीद अहद को फरोग हासिल हो सके। I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgam on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable and those responsible must be brought to justice through credible lawful means.
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बात की और भारत में पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की। कल टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान जनाब पुतिन ने बेकसूर लोगों की हलाकतों पर दिली ताज़ियत का इजहार किया और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में भारत के तई मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस वहशियाना हमले के साजिशकारों और उनके हामियों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने रूस और भारत के दरमियान अहमियत की हामिल खुसूसी शराकतदारी को मजीद वसअत देने के अपने अहद का इआदा किया। एयर फ्रांस और लुफ्तांसा समेत दुनिया की सरकर्दा एयरलाइंस ने पाकिस्तानी फजाई हदूद से परवाज करना बंद कर दिया है ताकि उनकी परवाजों की हिफाजत हो सके। जर्मनी एयरलाइंस लुफ्तांसा ने एक बयान में कहा है कि तैयारे मजीद नोटिस तक पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुरेज कर रहे हैं। परवाजों पर नजर रखने वाले आदाद-ओ-शुमार से भी जाहिर होता है कि बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने पाकिस्तानी फजाई हदूद से गुरेज करना शुरू कर दिया है और मुमकिना खतरे से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत सरकार ने टोरंटो में मुनाकिदा परेड के हवाले से नई दिल्ली में कनाडा के हाई कमीशन को सख्त तरीन अल्फाज में अपनी तशवीश से आगाह किया है। इस परेड के दौरान भारतीय क़यादत और कनाडा में मुकीम भारतीय बिरादरी के खिलाफ नाकाबिल कबूल तस्वीर और धमकी आमेज जबान और अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। जराये ने कहा है कि भारत ने एक बार फिर कनाडा के हुक्काम से नफरत फैलाने, नीज इंतहा पसंदी और अलाहदगी पसंद एजेंडे की हिमायत करने वाले भारत मुखालिफ अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इतवार के रोज टोरंटो में एक रैली निकाली गई थी जिसमें कई सरकर्दा शख्सियात को तौहीन आमेज अंदाज में दिखाया गया। खजाने की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन ने इटली के शहर मिलान में एशियाई तरक्याती बैंक एडीबी की सालाना मीटिंग के मौके पर इटली के अपने हम मनसब के साथ मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और इटली के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और बाहमी दिलचस्पी के मसाइल पर आलमी और कसीर जहती प्लेटफॉर्म्स में ताउन को बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इटली के वजीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी के जरिए नवंबर 2024 में ऐलान करदा मुश्तरका स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 के नफाज पर रोशनी डाली गई, जिससे तरजीही शोबों में दोनों मुल्कों के बाहमी ताउन में गहराई पैदा होगी और ताउन की रफ्तार में इजाफा होगा। मोहतरमा निर्मला सीतारमन ने जापान के वजीर खजाना कात्सुनोबु काटो से भी मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। वजीर खजाना ने जोर देकर कहा कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती की मुश्तरका अक़दार पर मबनी भारत जापान शराकतदारी भारत बहरुल खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए अहम है। इसराइली फौज ने यमन में बुहैरा अहमर के शहर हुदैदा में हौसी बागियों के खिलाफ फजाई हमले किए हैं। ये हमले हौसी बागियों के बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के एक दिन बाद किए गए हैं जो इसराइल के मरकजी हवाई अड्डे पर गिरा था। हौसी मीडिया ने रिपोर्ट में कहा है कि कम से कम 6 हमले अहम बंदरगाह हुदैदा पर हुए हैं, जबकि दीगर हमले बाजे जिले में एक सीमेंट फैक्ट्री को निशाना बनाकर किए गए। इसराइली मीडिया ने कहा है कि दर्जनों इसराइली फजाई तैयारे इस कार्रवाई में शरीक थे। इस दौरान अमरीकी फौज ने यमन की राजधानी सना पर कई हमले किए हैं। अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया है कि वो गैर कानूनी तारिकीन वतन को $1000 और उनके सफरी अखराजात अदा करेगी अगर वो रजाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ दें। ये इकदाम बड़े पैमाने पर मुल्क बदर किए जाने की कोशिश को तेज करने के तौर पर किया गया है। होमलैंड सिक्योरिटी के महकमे ने एक तारीखी मौके का ऐलान किया है जिसके तहत गैर कानूनी अफराद को माली और सफरी इमदाद दी जाएगी ताकि वो अपने आबाई मुल्क वापस जा सकें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने बैंक घपले के मामले में 296 करोड़ रुपए मालियत के असासे कुर्क किए हैं, जिसने कॉनकास्ट स्टील और पावर लिमिटेड और उसके सीएमडी संजय कुमार सुरेखा मुलव्विस हैं। इन असासों में मगरबी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के इमलाक और जमीन शामिल है। सुरेखा ने फर्जी कंपनियों के जरिए बैंक कर्जों में तकरीबन 6,210 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इस्तिगासा ने एक शिकायत दर्ज की है।
मज़कूरा एजेंसी ने इस मामले में अपनी तहकीकात जारी रखी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने WTC फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और दीगर इदारों से मुताल्लिक बड़े रियल एस्टेट घपले के सिलसिले में 348 करोड़ रुपए मालियत के असासे जब्त किए हैं। एजेंसी ने एक बयान में बताया है कि इन असासों में दिल्ली, NCR, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गोवा में जमीन और फरोख्त न होने वाली जायदादें शामिल हैं। ये इल्जाम आयद किया गया है कि ग्रुप के सरबराह आशीष भल्ला ने 12,000 से ज्यादा सरमायाकारों को पक्के मुनाफे का झांसा देकर धोखा दिया है, लेकिन बजाय इसके कि वो सरमायाकारी में पैसा लगाते उन्होंने फंड्स को खुद बुर्द किया और अपने कुंबे के अफराद के जेर मिल्कियत इदारों को कुछ रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की। सकाफत की वजारत ने कहा है कि उसने हांगकांग के मुकद्दस पिपराहवा आसार की नीलामी को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई की है। 1898 में पिपराहवा की खुदाई से हासिल हुए आसार बहुत ज्यादा तारीखी और रूहानी अहमियत रखते हैं। ख्याल किया जाता है कि इन आसार का ताल्लुक भगवान बुद्ध से है। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ये मामला बरतानिया के सकाफत के वजीर के साथ उठाया है और नीलामी को रोकने और मज़कूरा आसार की वापसी को आसान बनाने के लिए फौरी कार्रवाई पर जोर दिया है। बिहार के कटिहार जिले में कुरसेला पुलिस थाने के तहत इलाके में एक सड़क हादसे में कम से कम 8 अफराद हलाक और 2 दिगर जख्मी हो गए। ये हादसा देर रात उस वक्त पेश आया जब रियासती शाहरा 77 पर एक 4 पहिया SUV और एक ट्रैक्टर आपस में टकरा गए। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और रायलसीमा में आज दूर दूर तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुताल्लिक एजेंसी ने साहिली आंध्र प्रदेश, यानम, केरला और माहे में इसी तरह का मौसम रहने की पेशगोई की है। और अब पेश है खेलों की कुछ खबरें। तीर अंदाजी के आलमी कप 2025 के दूसरे मरहले का आगाज आज से चीन के शहर शंघाई में होगा। भारत की सरकर्दा ख्वातीन तीरंदाज ज्योति सुरेखा और दीपिका कुमारी मुल्क की कयादत करेंगी। 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल भारतीय टीम, जिसमें 8 मर्द और 8 ख्वातीन शामिल हैं, आज से इस महीने की 11 तारीख तक मुकाबले में हिस्सा लेंगी। IPL क्रिकेट में कल रात दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान मुकाबला बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट हासिल हुआ, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मेजबान मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप समेत कई अखबारों ने पीर के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान फोन पर हुई बातचीत की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, रूसी सदर भारत आएंगे, व्लादिमीर पुतिन ने वजीर आजम के भारत दौरे की दावत को कबूल किया। वजारत दाखिला की जानिब से तमाम रियासतों को जारी की गई हिदायत की खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए रोजनामा प्रताप रकम तराज है, 7 मई को तमाम रियासतों को मॉक ड्रिल करने की मरकज की हिदायत, मुल्क में ब्लैक आउट की भी रिहर्सल होगी। कई अखबारों ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के कल एक प्रोग्राम में दिए गए इस बयान को अपने पहले सफ़े पर बड़ी खबर के तौर पर पेश किया है कि मौसमियाती तब्दीली एक आलमी बहरान है और जंगलात सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने CBI डायरेक्टर की तकर्री से मुतालिक कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी मॉक ड्रिल के सिलसिले में आज रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग करेंगे ताकि सिविल दिफा की तैयारियों का जायजा लिया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि शहरियों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है और इसके जिम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। भारतीय लीडरों के पुतले के मामले पर भारत ने कनाडा से अपना एहतजाज दर्ज किया है। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस की टीम आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना करेगी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।